प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सभी प्यारे बहन-भाइयों को वेरी, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम, राम, जय श्री राम, राधे, राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में आएँगे, सभी को बहुत सारा प्यार। आज की इस क्लास में आप सभी प्यारे भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आ जाओ जल्दी-जल्दी से क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल, एकदम एकदम तैयार हैं। सही है? और कल क्लास आप लोगों की हो नहीं पाई थी मेरे प्यारे साथी, कल अचानक से मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी। बाकी मैं छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर ही करता हूँ आप लोगों की क्लास के लिए, पर जब बहुत ज़्यादा अति आवश्यक कोई चीज़ हो जाती है, तब मेरे प्यारे दोस्त ना चाहते हुए भी मुझे ऐसे अवकाश करना पड़ता है, और वो अवकाश बहुत ज़्यादा दिल दुखाता है जब मैं बिना इन्फॉर्मेशन के कभी अचानक से छुट्टी कर देता हूँ। बाकी नियम हमेशा ये होता है कि अगर मुझे कल छुट्टी करनी है तो मैं आज आपको सूचित करूँगा, है ना? लेकिन कल ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से ही जाना पड़ गया, और परसों शाम प्रोग्राम बना था, बहुत ज़्यादा अर्जेंटली जाना था। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से सभी प्यारे साथियों की क्लास भी मैंने शेड्यूल नहीं कराई, लेकिन हाँ, थोड़ा पहले बन जाता तो मैं आपको क्लास में इन्फॉर्मेशन दे देता। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे प्यारे दोस्त। बाकी कोशिश यही करूँगा, कल मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि भई आज क्लास नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए रियली सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर की आज 7वीं क्लास है हमारी। तो मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएँगे, और आज कैलेंडर की इस 7वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बताएँगे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को अब तक कैलेंडर के लगभग-लगभग जितनी चीज़ें बन सकती हैं, जितनी एग्ज़ामिनर के दिमाग में आ सकती हैं, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, फिर भी अभी एक चीज़ बची हुई है, और वो चीज़ बची हुई है रिपीटेड ईयर। जैसे मंथ रिपीट होता है ना कि भई कोड समान है तो महीने भी समान होंगे, ऐसे ही एक रिपीटेड ईयर होता है जिसमें वर्षों का दोहराया जाना होता है। तो सभी प्यारे दोस्त बताएँगे कि मैंने आप लोगों से क्या बोला? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले समझेंगे कि ऊपर पहले हेडिंग लिख लेते हैं, वर्षों का दोहराया जाना। मैंने कहा हेडिंग का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त? वर्षों का दोहराया जाना। ये एक हेडिंग है जिसमें हमने लिखा है कि वर्षों का दोहराया जाना। ये एक हेडिंग है जिसमें हमने लिखा वर्षों का दोहराया जाना। मेरे प्यारे दोस्त, वर्षों के दोहराने का मतलब क्या है? जैसे हमने महीनों को बताया था ना कि भाई महीने समान होते हैं, ऐसे पूरी की पूरी वर्ष भी समान होती है। कैसे समान होती है? आओ मेरे प्यारे भाई-बहन इस चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं साधारण वर्ष की। सबसे पहले कौन से वर्ष की बात हम लोग करने वाले हैं? साधारण वर्ष की बात हम लोग करने वाले हैं कि साधारण वर्ष कैसे रिपीट होता है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे कैसे रिपीट होता है। तो यहाँ मैं कुछ थ्योरिकल चीजें लिख रहा हूं, जरा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा साधारण वर्ष, सवाल को ध्यान से सुनना। कह रहा है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी प्यारे दोस्त। मैंने क्या बोला, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है साधारण वर्ष आम तौर पर, या ऐसे लिख सकता हूं, साधारण वर्ष अधिकांशतः, साधारण वर्ष अधिकांशतः, अधिकांशतः का मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर या अधिकांशतः 11 वर्ष उपरांत या 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक एक शब्द को फोकस करना, हालांकि मैं आपको भी एग्जाम्पल समझाऊंगा। अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लेकिन, लेकिन यदि कोई वर्ष, लेकिन यदि, यदि कोई साधारण वर्ष, लेकिन यदि कोई साधारण वर्ष, साधारण वर्ष 11 जोड़ने पर, 11 जोड़ने पर लीप वर्ष देता है, लीप वर्ष देता है, लीप वर्ष देता है, लीप वर्ष देता है, तो वह, तो वह वर्ष, तो वह साधारण वर्ष, तो वह
साधारण वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे सिर, कभी गलत होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। तो वह साधारण वर्ष, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, तो यहां पर कह रहा है कि साधारण वर्ष वह साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। दोहरा दिया दोहरा दिया जाता है। दोहरा दिया जाता है को इंग्लिश में कहेंगे रिपीट हो जाता है। क्या बोलेंगे? रिपीट हो जाता है। पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे खेल को जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर अब आप लोगों को विद प्रैक्टिकल, विद एग्जाम्पल सारी चीजें सिखाने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे। टेलीग्राम का लिंक लगवा दीजिए भाई, मैंने लिंक 2 दिन लगवाया है, एक बार और लगा दो। चलो आज मैं टेलीग्राम का लिंक आज भी लगवा देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जितने साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं वह आप सभी प्यारे साथी बाद में सर्च भी कर सकते हैं। मुझे पता है इस नाम से और भी आ रहे होंगे, वैसे संदीप सर RWA इस नाम से और भी आ रहे होंगे वैसे, क्योंकि और भी लोग सजग हो जाते हैं, एकदम बना लेते हैं। तो ऑफिशियल कैसे पता चले कि ऑफिशियल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्त उस पर लगभग लगभग 17,000 के करीब होंगे। 17,000 से कम है तो मतलब मान के चलो वो ऑफिशियल नहीं है। 17,000 से ज्यादा है, उसी पर विश्वास करना। और अभी फिलहाल जो साथी क्लास में लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार थम्स अप करके बताओ लिंक शो होने लग गया, तो वो लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। सही है, लिंक मैंने डलवा दिया है क्लास में, एक बार आप चेक कर सकते हैं और लिंक पर क्लिक करके मेरे प्यारे दोस्त सीधा सीधा आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहे क्विज की बात करूं, प्रतिदिन क्विज मिलेंगी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त। रीजनिंग के टॉपिक के क्लास नोट्स या मतलब जो भी कुछ मैं जितना कर पाऊंगा उस उतना आप लोगों के लिए करूंगा। ध्यान से समझना, 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। तो यहां पर पूरे के पूरे एक बार इस पूरे के पूरे वैल्यू को मैं पढ़वा रहा हूं, फिर मैं एक बार एग्जांपल समझाऊंगा, उससे आपके माइंड में एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कह रहे साधारण वर्ष अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि कोई वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष देता है तो वह साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे। मैंने कहा 2000 मानकर चलो, जैसे एक वर्ष है जिसका नाम हमने दिया कि भाई इस वर्ष का नाम है जैसे कि मैंने आपसे कह दिया 2015। मेरे प्यारे गुड्डा 2015 एक वर्ष है। सवाल कह रहा है 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ध्यान से समझना, मैंने कहा 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप लोगों से मैंने क्या बताया, 2015 साधारण वर्ष है, 11 साल बाद रिपीट होगा, और 11 साल बाद रिपीट होगा तो इसमें 11 प्लस कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे। और जैसे ही 2015 में 11 प्लस कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सीधा सीधा 2026 आ गया। मैंने कहा 2026 आ गया। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई? आराम से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है। सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मानकर चलो 1947 का कैलेंडर पूछ रहा है कि कब रिपीट होगा, तो 1947 है, जैसे हमने कहा कि भाई कब रिपीट होगा इसका, तो 1947 में मेरे प्यारे दोस्तों 11 प्लस कर दो। 1947 में 11 प्लस कर दो, ये 1958 आ गया। तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे साथी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2015 में जब मैंने 11 जोड़ा तो मुझे 2026 आया। 2015 भी साधारण वर्ष था, 11 जोड़ने के बाद जो 2026 आया वो भी साधारण वर्ष था। इसका मतलब एक बात हुई कि साधारण वर्ष में 11 जोड़कर साधारण वर्ष आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1947 में 11 वर्ष जोड़ा तो 1958 आया। 1958 खुद अपने आप में एक साधारण वर्ष है, तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से यहां पर एक चीज, एक क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहता हूं।
मुझसे अगर एग्जामिनर ये कहता है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2005 साधारण वर्ष है। अभी मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा क्या है, तो मैंने अपने माइंड में क्या लगाया कि एक काम करते हैं, 2005 में 11 प्लस कर देते हैं। ऐसे ही तो हम साधारण वर्ष में करते हैं। तो 2005 प्लस 11 बराबर 2016 हो गया। अब ध्यान पूर्वक समझना भाई, 2016 तो एक लीप वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्त, ये तो दिक्कत वाली बात बन गई ना, ये तो दिक्कत वाली बात बन गई ना। 2005 2016 में रिपीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम कहता है कि साधारण वर्ष, नियम क्या कहता है, साधारण वर्ष जो होता है ना, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। और लीप वर्ष हमेशा, जो लीप वर्ष है वो हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। ये बात सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसे तो 29 फरवरी पर जाकर पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी ना। बात को समझो। तो ये जो 2005 11 जोड़ने पर 2016 दे रहा है, ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू है कि यदि कोई वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष देता है, अब ये 11 जोड़ने पर लीप वर्ष दे रहा है 2016, तो वह साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। एक बार छोटा सा थम्स अप करके ये बता दो कि डाउट समझ में आया कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप सभी केवल और केवल 6 प्लस करेंगे, और ये 2005 प्लस 6 2011 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, आंसर आपका होगा। मैं नहीं बताऊंगा कि 6 जुड़ेगा या 11 जुड़ेगा। मुझे मेरे सभी प्यारे दोस्त ये बताएंगे, मुझे मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे वीर ये बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 1903 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1903 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कमेंट करो जल्दी से। 1903 कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1903 का कैलेंडर, मैंने कहा 11 जोड़ दो। 1903 प्लस 11 बराबर 1914 करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे बताओ 2000, मुझे बताओ 2000, 2000 नहीं, 2041 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2041 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2041 का कैलेंडर, क्या बोलोगे? 2041 में 11 जोड़ दें तो 2052 हो जाएगा। लेकिन यार ये तो लीप वर्ष है, ये वाला ये वाला तो लीप वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला तो लीप वर्ष है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि ये सही है, वो सब के सब गलत है, क्योंकि साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष में रिपीट नहीं होता, इसलिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। और 2041 प्लस 6 करोगे तो ये 2047 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आई होगी कि कब 11 प्लस होगा और कब 6 प्लस होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि 2000, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अगर 2013 में 11 प्लस करूंगा तो 2024 आएगा, और 2024 लीप वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्त 2013, एक भाई ने पूछा है जी कैसे पता चलेगा 6 जोड़ना है? मेरे भाई कुछ है ही नहीं। जैसे ही आपके पास, जैसे ही आपके पास कोई वर्ष है साधारण, आपने 11 जोड़ा, 11 जोड़ते ही आपको जो वर्ष मिला है
वो अगर लीप वर्ष है तो समझ जाओ 11 वाला लॉजिक नहीं है, 6 वाला लॉजिक है। और 11 जोड़ने के बाद साधारण ही मिलता है तो समझ जाओ मेरे प्यारे गुड्डा आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। जैसे मैंने कहा 2013 में 11 जोड़ा तो ये 2024 आया और 2024 लीप वर्ष है। 2013 साधारण था, साधारण से लीप थोड़ी बनेगा, इसलिए ये 6 वाले लॉजिक का सवाल है और 2019 करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त छोटी सी जल्दी से बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? सभी प्यारे साथी बताएंगे? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से? यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त? चलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे साथी, चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताओ क्या बताओगे? सवाल कह रहा है 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्या बोलोगे? तो ध्यान रखना, 2026 का कैलेंडर 11 साल बाद 2037 में रिपीट होगा। 2026 साधारण है, 2037 भी साधारण है, इसलिए एकदम करेक्ट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे बताओ कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब 2025 में 11 जोड़ूंगा तो 2036 आएगा जो कि लीप वर्ष है, जो कि लीप वर्ष है। और भैया 25 में 11 जोड़ूंगा 36 आएगा जो कि लीप वर्ष है, और आप जानते हैं कि लीप वर्ष तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये 11 वाला लॉजिक नहीं है, ये 6 वाला लॉजिक है। और 2025 प्लस 6 बराबर 2031 आएगा, यही करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण वर्ष का ये मैटर समझ में आ गया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को भी क्लास में? जैसे साधारण वर्ष, पहले यार एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गई है बात तो, जल्दी से बोलो। यहां तक अगर चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे जल्दी से? सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार जी ओके है भैया, छप गया है माइंड में? अब सुनो, तो मैंने यहां बोला कि लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है। लीप वर्ष, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और सुनेंगे। यहां मेरे प्यारे गुड्डा इन पर कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिन पर अपवाद होता है, कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिन पर अपवाद भी होता है 11 और 6 की वैल्यू का। हालांकि पेपर में वो अपवाद नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केस होता है, मतलब मैं कहूं तो पिछले 10 साल से नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं। मैं आपको नोट्स के तौर पर जब मैं आपको फाइनल पीडीएफ दूंगा तब मैं आपको उसमें जो अपवाद हैं उनको लिख के मेंशन करवा दूंगा, ठीक है ना? सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, तो कुछ अपवाद भी हैं और मेरे प्यारे दोस्त उनको मैं लिख के आपको मेंशन करवा दूंगा, आपके पास वो पहुंच जाएंगे, आपको पीडीएफ में लास्ट फाइनल मिल जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी वो अपवाद पिछले 10 सालों से पूछे नहीं गए हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें 11 और 6 का लॉजिक फेल होता है, मैं वो मेंशन करके आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? चलो जी, सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान देंगे नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप है लीप वर्ष का। सभी प्यारे दोस्तों को अभी अभी बताया था कि साधारण वर्ष में रिपीट होता है, साधारण वर्ष में रिपीट होता है, और लीप वर्ष में रिपीट होता है। जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लीप वर्ष अधिकांशतः, लिखेंगे इसे, लीप वर्ष अधिकांशतः सवाल कह रहा है लीप वर्ष अधिकांशतः
28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। 28 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन यदि किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ रहा है, ऐसा शताब्दी वर्ष आ रहा है जो 400 से विभाजित नहीं है, तो ऐसा लीप वर्ष चालीस वर्ष बाद दोहराया जाता है। 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। वीडियो रुक रही है क्या कुछ? 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। कितने साल बाद दोहराया जाता है? 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत? परिभाषा समझ में आई? परिभाषा समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त कैसे ये वैल्यू बनती है थोड़ा सा समझना। जैसे मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन यहां पर यह है कि 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम लोग कहेंगे 1928 में 28 ही जोड़ दो, 1956 में रिपीट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? 1928 में 28 ही जोड़ दिया तो 1956 में रिपीट हो गया, एकदम सही है। मैंने कहा 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप कहेंगे 28 जोड़ दो तो 2040 में रिपीट होगा, 2040 में रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त कि मुझे बताओ, मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 1872 का कैलेंडर मेरे प्यारे दोस्तों कब रिपीट होगा। यार थोड़ा सा धैर्य रखा करो। अब एक चीज के पीछे पड़ गए कि अपवाद वाला बता दो, भाई वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी एक थ्योरी है, मैं आपको वो मेंशन करा दूंगा, लिखवा दूंगा। तो थोड़ा सा ये भी तो धैर्य रखा करो। अगर एक बात बताओ, मैं आपको खुद बता रहा हूं ना ये बात कि हाँ भाई एक केस में अपवाद बनता है, मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं खुद बता रहा हूं तो इसी वजह से तो बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करा दूं, लेकिन क्वेश्चन 10 साल से नहीं पूछा गया वहां से, इस वजह से मुझे लगता है कि उससे ज्यादा डिस्कस करना कोई अर्थ नहीं है। पीडीएफ में आप एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ नॉलेज के लिए चीजें हो जाएंगी, बाकी नहीं तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त जब बोला है तो थोड़ा सा धैर्य रखो, फाइनल पीडीएफ का थोड़ा सा धैर्य रखा करो। देखो ध्यान से, हमने कहा 1872, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त की 28 प्लस करो। जैसे हमने अगर 1872 में 28 प्लस कर दिया तो ये 1900 आ गया, लेकिन 1900 तो 400 से विभाजित ही नहीं है, तो 1900 कैसे ठीक हो जाएगा?
फिर 1900 ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहां ये बात खुद लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ रहा है जो 400 से विभाजित नहीं है, जो 400 से विभाजित ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ऐसा लीप वर्ष 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि यहां 28 नहीं 40 जोड़ना है, और 1872 प्लस 40 बराबर 1912 को करेक्ट आंसर बनाना है। क्या ये बात हमें समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे कि हाँ जी समझ में आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक बातें समझ में आई हैं? बोलेंगे जल्दी से। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी? चलो जी, सर बहुत धीरे-धीरे पढ़ाते हैं, आप सब समझ में आता है। भाई देखो, स्पीड से पढ़ाने से ना चीज़ें आधी समझ में आती हैं, आधी बाउंस चली जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें हमेशा उस तरीके से ही चलनी चाहिए कि हाँ, जिस व्यक्ति को समझाया जा रहा है उसकी समझ में आया कि नहीं आया। और मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर वाले प्रश्न और बेहूदे प्रश्न दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रश्न में उलझा रहा है कि इसे करके दिखा, हिम्मत है तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना समय बिगाड़ रहे हैं, और मेरे प्यारे दोस्त केवल बहस में चीजों को खत्म कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि केवल कल क्या हुआ पेपर में उस आधार पे पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, हमारा पढ़ाया हुआ हमेशा पेपर में क्यों पूछा जाता है? एग्जाम के बाद हमेशा बच्चा क्यों कहता है कि यार सब कुछ वही आया जो उन्होंने पढ़ाया था? क्योंकि हम लोग लगभग पिछले 8-10 सालों से आयोग क्या-क्या पूछ रहा है, कहां से पूछ सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल यूपीएसआई के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं केवल यूपीएसआई को ही ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा। रेलवे ने क्या-क्या पूछा, एसएससी ने क्या-क्या पूछा, यूपी पुलिस ने क्या-क्या पूछा, या अदर स्टेट ने क्या-क्या पूछा, मैं हर एक चीज को बहुत ढंग से वेरीफाई करता हूं। फिर जहां से जिस-जिस टाइप को मुझे लगता है यहां से चीजें बन रही हैं, मैं आपके सामने कराता हूं। और जो चीजें मुझे लगती है पूछी ही नहीं जानी, वहां मैं आपको कभी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करता। मैं वो अपवाद चाहूं, यहां पर डिस्कस कर दूंगा, 10 मिनट लगेंगी, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा ही है। लेकिन कई बार ना बच्चा फिर इतना ज्यादा मानसिकता उसकी ऐसी हो जाती है कि जो चीज मतलब की है वो भी माइंड से निकलना शुरू हो जाती है। ये चीजों की एक होता है ना कि खिचड़ी सा पक जाना, मैं वो नहीं चाहता। मैं केवल उतना चाहता हूं जितने से आपका एग्जाम निकल सके। और आप में से जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, हर एक विद्यार्थी जहां तक मुझे लगता है एग्जाम निकालने के लिए ही पढ़ रहा है। या तुम में से कोई ऐसा है कि नहीं सर, मुझे तो आपकी जगह कल को रीजनिंग का टीचर बनना है, मुझे यूपीएसआई नहीं निकालना, मुझे केवल टीचर बनना है? क्या ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त? अगर ऐसा है किसी का तो बताओ। सबका एक ही तो ध्येय होगा कि भाई मुझे कल एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकलेगा। जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन ध्यान रखना, उस दिन बता देना कि भैया आपके पढ़ाए हुए से ये क्वेश्चन बाहर था, जिम्मेदार मैं हूंगा। कुछ बाहर नहीं जाएगा दोस्त, इस चीज का विश्वास रखेंगे। तो परेशान मत हुआ करो। यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? अब ध्यान से समझना। सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक बात समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि अभी आप गलत भी नहीं करेंगे सवाल को। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं इसी का। मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताओ जल्दी से। 1772 दिया है, कब रिपीट होगा? बोलेंगे भैया 28 जोड़ दें। 28 जोड़ोगे तो 1912 आएगा, सॉरी 1800 आएगा। और 1800 400 से विभाजित नहीं है। 1800 400 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 28 मत जोड़ना, यहां पर सीधा 40 जोड़ना। 1772 प्लस 40 बराबर 1812 होगा। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत है?
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, परेशानी किसी को? बताओ भाई जल्दी से। मानकर चलो कल को क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ भाई 2000 2012 हमने लिख ही दिया है। मानकर चलते हैं कि सवाल हमसे पूछ रहा है कि सवाल क्या लें? हम ले लेते हैं, चलो 1904 ले लेते हैं। 1904 तो 19 4 28 4 32 1932 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग कर ही देंगे। 28 प्लस करते ही आप कहेंगे 1932। खैर बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं, 28 जोड़ना है, किसी में भी आप लोग जोड़ देंगे, किसी में भी आप लोग जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई 28 प्लस करना है, 1912 और 28 1940 होगा। यही करेक्ट जवाब है, यही करेक्ट जवाब है। सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है इन्हें हम लोग एक बार कर लेते हैं। PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं। PQRS 4 क्रमानुसार, 4 क्रमानुसार महीने हैं। कह रहा है PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें जिनमें P व S में, एक मिनट, 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें P व S में 30 दिन हैं। तो बताइए इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं? इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं? बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। भैया एक टाइप आता है, उसको याद है कि उसका जन्म इतने तारीख पर हुआ। हाँ बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराऊंगा, टाइप बनता है, बिल्कुल कराऊंगा। कह रहा है PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें P व S में 30 दिन हैं। 30 दिन हैं। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है? तो बताइए इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं? ध्यान पूर्वक समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा P, मैंने कहा Q, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, P और S में 30 दिन है, तो P 30 दिन का और S 30 दिन का। अगर मैं हिसाब से चलूं तो ऐसे ही तो महीने चलते हैं, 30 31 30 31 30 31। तो देखो भाई 30 के बाद ये 31 होगा, फिर 30 होगा और ये फिर 30 आ गया। अब 2 महीने लगातार 30 के कभी नहीं होते। कोई से भी 2 महीने जनवरी से दिसंबर तक ऐसे नहीं है जो लगातार हो और दोनों के दोनों 30 के हों। ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। फिर क्या हुआ? इसका मतलब तो मुद्दा कुछ और है। सर 2 महीने लगातार 30 के तो नहीं होते, पर 2 महीने लगातार 31 के जरूर होते हैं। कौन कौन से? जुलाई और अगस्त। तो इसका मतलब Q 31 और R 31, ये मैंने जुलाई और अगस्त मान ली। और अगर मैंने इसे जुलाई माना है, इसे अगस्त माना है, फिर ये क्या है? जुलाई से पहले जून है और ये क्या है? अगस्त के बाद सितंबर है। तो इसका मतलब अगर P पूछे तो जून है, Q पूछे तो जुलाई है, R पूछे तो अगस्त है और S पूछे तो सितंबर है। सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है?
जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? हाँ ठीक है, चलो जी। अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर पूछ रहा हूं। मोहन को याद है, मोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, उसके भाई का जन्मदिन 18 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल के बाद, लेकिन 25 अप्रैल से पहले है। लेकिन 25 अप्रैल से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिन, कि जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, नहीं, जन्मदिन 25 अप्रैल, 18 अप्रैल के बाद, लेकिन 25 अप्रैल से पहले है, लेकिन 25 अप्रैल से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिन 24 अप्रैल के बाद, लेकिन जबकि जन्मदिन 24 अप्रैल, 24 अप्रैल के बाद, लेकिन 28 अप्रैल से, इसे 23 अप्रैल कर लेना भाई। ये जो 24 है, इसे 23 अप्रैल लिख लेना। 23 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। तो बताइए, तो बताइए उसका, उसके भाई का जन्मदिन कब है? उसके भाई का जन्मदिन कब है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए अभी एक भाई ने कमेंट किया था, जिसके लिए अभी एक भाई ने कमेंट किया था, यही वो क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करना क्या है, 18 के बाद और 25 से पहले बोला है, तो 18 भी मत लिखो और 25 भी मत लिखो, सीधा सीधा लिखो 19, 20, 21, 22, 23 और एक 24 आ गया। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, जिसके बाद बोल रहा है वो नहीं लिखना, जिसके पहले बोल रहा है वो भी नहीं लिखना, बीच बीच के सभी महीनों को लिखना है। जैसे 18 अप्रैल के बाद बोला, 18 के बाद बोला, 25 से पहले बोला, तो 18 नहीं लिखा और 25 नहीं लिखा, बीच के सब लिख दिए। ठीक उसी प्रकार से यहां पर 23 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले बोल रहा है, 23 के बाद और 28 से पहले, तो ये 24 हो गया, 25, 26, 27। मैंने कहा 23 मत लिखो और 28 मत लिखो, तो ये बीच का हो गया। आप सभी प्यारे दोस्तों को केवल एक काम करना है छोटा सा, कि इन दोनों में जो भी वैल्यू बराबर है उसे लिख देना है। बराबर मतलब जो कॉमन है। आप लोग ये बताओ, ऊपर मेरे प्यारे दोस्त 24 और यहां पर 24, यहां 24 और यहां 24, तो दोनों में कॉमन कौन है? 24। तो जब दोनों में कॉमन 24 है, तो यही सवाल का आंसर है, यही प्रश्न का आंसर है। बात समझ में आ रही है? अभी एक चीज और सुनेंगे ध्यान से और मुझे बताएंगे क्या आप तैयार हैं? मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं कैलेंडर की कल एक क्लास और लगाने वाला हूं, एक क्लास और रखेंगे हम कैलेंडर की।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, एक क्लास कैलेंडर की और रखने वाले हैं और इस क्लास में अभी मतलब 3-4 तरीके के और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको ऐड कर लेंगे। प्लस बचे हुए टाइम में थोड़ा-सा अपना रिवीजन करेंगे हर एक टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं? कल आपको सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त एकदम पीडीएफ के तौर पर मिलेंगे। सर 28 करने पर 400 1 मिनट रुकना कमेंट। 28 प्लस करने पर 400 से नहीं कटेगा तो 40 प्लस होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ 40 ही तो प्लस किया है हमने। आप लोग देखो ध्यान से। मैंने कहा किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आए जो 400 से विभाजित नहीं है, तो ऐसे में 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। वही बात तो बताई है मैंने। तो कल एक क्लास और होगी, सभी प्यारे साथियों को क्लास में उसमें जुड़ना है और ये बात ध्यान रखनी है कि कल की उस क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन और लैंग्वेज वाले भी बनते हैं उनको ऐड करेंगे। प्लस जितना मैंने पढ़ाया है पूरा, एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन उनके ऐड करेंगे और फिर हम लोग उसके बाद समझेंगे कि कैलेंडर खत्म हो गया। काफ़ी बच्चों के कमेंट हैं जो उस चीज़ को लेकर जो अपवाद वाला है मामला कि भई अपवाद, तो भाई मैं ठीक है यार, तो मैं बता दूँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मैं उसे अगर लिख के भी चलो ठीक है भाई मैं बता दूँगा और बताओ। तुम लोगों के कमेंट हैं उतने, ठीक है मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर की क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा होने 7वीं क्लास है आज कैलेंडर की। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास उतना पर्याप्त टाइम है पढ़ने का कि हाँ भाई, ठीक है कोई भी चीज़ इस तरीके से कि भाई समय है उतना हमारे पास में, नहीं होता तो फिर मैं कम-कम क्लासों में भी आपको क्लास कराता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना? बाकी हाँ, इतना है, आगे से आपको हर एक चीज़ मुझे लगता है कैलेंडर में हमने केवल समझाने के उद्देश्य से चीज़ें रखी, तो पीडीएफ वगैरह टाइप नहीं करवाई, लेकिन आगे से एक-एक क्वेश्चन की पीडीएफ ही हम लोग टाइप में रखेंगे, ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। कल अंतिम क्लास होगी कैलेंडर की। थैंक यू, नमस्कार। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई? सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज की इस क्लास को लेकर, जिसमें हम लोग कैलेंडर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ नए क्वेश्चंस 2-4 जो लैंग्वेज के आधार पर बन सकते हैं, उन चीजों को पढ़ रहे होंगे। कल मैं आपको बता कर गया था कि एक प्रैक्टिस टाइप में आप लोगों के साथ करा रहा हूँगा और मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए भी आप लोग तैयार होंगे। सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो क्योंकि कंटेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है और समय बहुत कम है। तो कंटेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है आज की क्लास में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा हैं, लगभग 20 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त उस हिसाब से हमें थोड़ा-सा चीज़ों को केवल मतलब थोड़ा स्पीड पर भी फोकस करना पड़ेगा और स्पीड पर आप फोकस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं और मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से आ जाएँगे प्रॉपर तरीके से एकदम शानदार तरीके से क्लास में। सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, तुक्का मारने के सारे रास्ते बंद कर दिए भाई। तुक्का कोई लगा नहीं पाएगा क्लास में, जिसे पता है वही आंसर कर पाएगा। आज बुधवार है, 100 दिन बाद क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, इसने कहा आज बुधवार है, इसका मतलब हो गया इसने कहा कि आज वेडनेसडे है। इसका मतलब आज वेडनेसडे है, 100 दिन बाद पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त जानते हो ना कि 100 में विषम दिन निकाल लेंगे, 100 में कितने से भाग देकर विषम दिन निकालेंगे? 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है मेरे प्यारे साथी। तो ये आ जाएगा 14 सत्ते 98। आपके पास केवल 2 शेष बचा। जो 2 आपके पास शेष बचा है उसे बुधवार में प्लस कर देंगे और बुधवार में प्लस 2 का मतलब हो जाएगा फ्राइडे और फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन है ही नहीं। मैं इधर जा रहा था टिक लगाने के लिए कि कौन सा करेक्ट है, बट ऑप्शन है नहीं, तुक्का मारने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का? फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्या कह रहा है?
सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल है क्या, बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझना। सवाल ने कहा है कि यदि बीते हुए दिन के, ध्यान से सुनिएगा, यदि बीते हुए दिन के, मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि ये आज है, मानकर चलो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये आज है, तो बीता हुआ दिन क्या होगा? अगर ये आज है तो बीते हुए दिन इधर रख दो, जो बीत गया है वो इधर आएगा, जो आने वाला है वो इधर आएगा, तो बीता हुआ दिन ये हो जाएगा। ये बीता हुआ दिन हो गया। बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, तो 1 2, ये 2 दिन पहले हो गए। 2 दिन पहले के 4 दिन पहले, 1 2 3 4 सोमवार था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो दिन है ये सोमवार है, अर्थात मंडे है मेरे प्यारे साथी। कह रहा है तो बताओ आने वाले दिन, आने वाला दिन ये होगा कि 3 दिन बाद, 1 2 3, ये कौन सा दिन होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। मैंने ये बोला कि ये सोमवार है, तो आगे बढ़ जाओ यहां तक। ये सोमवार है तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब फ्राइडे, और फ्राइडे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि आप अगर क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो निश्चित रूप से आप इतने तगड़े खिलाड़ी हो, विश्वास करो कि एक आध डंडा कम या ज्यादा जरूर कर दोगे। मैं जानू तो मैं अच्छी तरह से, मैं बहुत अच्छी तरह से जानू तो मैं, एक आध डंडा है तो कम ज्यादा जरूर करोगे, और जैसे ही एक भी डंडा कम या ज्यादा, क्वेश्चन का आंसर सत्यानाश कर दोगे तुम। तो फिर क्या करोगे? फिर मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूं, और ध्यान से देखना। उस अप्रोच के बाद तुम्हारा दिल खुद कह देगा कि यार संदीप भैया, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। ऐसी ऐसी कमेंट कर रहे हैं बालक, बहुत तगड़े खिलाड़ी हो। मैं मतलब तुम लोग कुछ मामले में तो बहुत तगड़े हो, सच में ऐसा कमेंट करेंगे, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। मतलब ये बात तुम मुझसे ना कह के, हो सकता है किसी और से भी कहते हो, पूरे दिन यही बातें कहते डोले हैं। चलो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। बीते हुए दिन का मतलब एक रखना है। बीते हुए दिन का मतलब हमेशा एक मानना, एक साथ एक ही दिन बीत सकता है। आने वाले दिन का मतलब भी आपको एक रखना है। 2 दिन का मतलब 2 रखना है। 3 दिन का मतलब 3 रखना है। 4 दिन का मतलब 4 रखना है। ऐसे कर करके कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं मेरे प्यारे साथी। देखना जी, कह रहा है बीते हुए दिन, तो बीते हुए दिन का मतलब कितना बोला था? एक बोला था भैया ने। यहां पर कह रहा है 2 दिन, तो भैया ने क्या बोला? 2 ले लो। यहां पर कह रहा है 4 दिन, तो क्या बोला? 4 ले लो। फिर कह रहा है आने वाला दिन, आने वाला दिन एक हो गया। यहां कह रहा है 3 दिन, तो यहां पर 3 ले लीजिए। बस खत्म कहानी। अब इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? ध्यान से सुनो। मैंने बोला 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11 है। फिर से कैलकुलेट करो। 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11 है। और मेरे प्यारे गुड्डा, 11 में 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7, बच गए 4, और सोमवार में प्लस का 4 कर दो, जो शेष बच गया। सोमवार में 1 जोड़ोगे मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, 4 शुक्रवार। मैंने क्या बोला? मैंने बोला शुक्रवार अर्थात फ्राइडे करेक्ट आंसर है। आज वाला दिन नहीं लेना है। ये मत ले लेना कि सोमवार को भी एक कैलकुलेट कर दो। सोमवार को कैलकुलेट नहीं करना है। और ये जो आज वाला दिन हम जो डंडा खींच खींच के कर रहे हैं, ट्रिक में इसका कोई उपयोग नहीं है। ट्रिक में इसका कोई प्रयोग नहीं है। टेलीग्राम लिंक लगा देना भैया, लिंक यहां तक बता दो, बात समझ में आ रही है? टेलीग्राम लिंक लगवा रहा हूं भाई, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ यार, क्वेश्चन फोकस करो।
मैं टेलीग्राम लिंक मतलब जब एक यार ये तो ऐसी चीज होती है, चलो एक दिन लगवा दी सब जुड़ गए। ये थोड़ी होता है डेली डेली आप मैसेज कमेंट में करते हो। आंसर भी बताओ, फ्राइडे करेक्ट है, लगा दो चलो। मैंने कहा फ्राइडे करेक्ट जवाब है। मुझे थम्स अप करके ये बताओ कि अगर मैं अगला क्वेश्चन सेम टू सेम दूंगा तो कर लोगे? जल्दी बोलो, कर लोगे? ट्रिक कैसी लगी ये भी जरूर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। अपने अपने विचार व्यक्त जरूर करेंगे कि ट्रिक कैसी लगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे और देखते हैं कितने प्यारे वीर ऐसे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले दिन के 3 दिन बाद क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने सवाल में क्या बोला? कह रहा है कि बीते हुए दिन का मतलब एक, 2 दिन का मतलब दो, है ना? 2 दिन का मतलब दो। मेरे प्यारे गुड्डा, 2 दिन यहां भी दे रहा है, इसका मतलब दो। या बुधवार में कुछ लेना नहीं है। आने वाले दिन का मतलब एक, यहां पर कह रहा है 3 दिन मतलब 3। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या बोलेंगे हम यहां पर? बोलेंगे 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9। ये 9 हो गए और 9 में भाग दे दो 7 से, 7 एकम 7, बच कितने गए? 2। मैं यहां तुम्हें भाग दे दे के दिखा रहा हूं। ये तुम्हें ऐसा थोड़ा ही है कि भाग देने के लिए ऐसे करनी पड़ेगी जैसे मैं कर रहा हूं। अरे 9 में तो 7 से भाग माइंड माइंड में देकर 2 से बच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ या ना? तो ये जो 2 शेष बच गए इसे प्लस कर देंगे बुधवार में। बुधवार प्लस 2 करेंगे तो यहां पर हमारे सवाल का जो आंसर आएगा वो फ्राइडे आएगा। फ्राइडे बोले तो शुक्रवार। यही करेक्ट जवाब है मेरे भाई, यही करेक्ट जवाब है मेरे भाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है। ये क्या कह रहा है? यदि बीते हुए दिन के, तो बीते हुए दिन का मतलब एक, 3 दिन पहले इसका मतलब 3, मंगलवार था तो आने वाले दिन मतलब एक, के 4 दिन बाद मतलब 4, के 2 दिन बाद मतलब 2। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। शिवम सिंह कोर्स कब खत्म होगा यही बात पूछते रही हो। यार इतना तुम लोगों में होना चाहिए कि कोई भी टीचर कोर्स निश्चित रूप से पेपर से पहले खत्म करवा देगा। है भैया? बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 1 और 3 4 और 1 5 और 4 9 और 2 11 है। हमने कहा 11 में 7 से भाग, 7 एकम 7, बच गए 4। 4 को प्लस कर देंगे मंगलवार में। मंगलवार में एक जोड़ो बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार। आज दिन हो गया सैटरडे। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न का करेक्ट आंसर आ चुका है, सैटरडे। एकदम करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। बताएंगे बात समझ में आ रही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो और कमेंट में एक प्यारा सा दिल भेज दो। मैं ये समझ जाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। शिवम की फिर से कमेंट आ रही, कोर्स कब खत्म होगा? शिवम कोर्स खत्म हो गया तुम्हारा बेटा, कोर्स खत्म हो गया। कल परसों वर्दी सिम जाएगी, वर्दी सिलेगी तुम्हारी कल परसों। कोर्स तुम्हारा खत्म है मेरी ओर से। बाकी लोगों का खत्म नहीं है, अभी बाकी को पढ़ना है आगे।
यहां तक बताएंगे ओके है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, बस माइंड में देखना है और पन्ना पलटने नहीं है, सोच के करना है कि यार ये कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये भैया ने कराया भी है या वैसे ही कह रहे हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है यदि मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है। ध्यान से देखेंगे, मोहन का जन्मदिन है 25 जनवरी को, वर्ष 2015 है और जन्मदिन बुधवार के दिन है, अर्थात वेडनेसडे को है, अर्थात वेडनेसडे को है। बात समझ में आ गई। सवाल कह रहा है तो बताइए उसी वर्ष, उसी वर्ष, उसी वर्ष का मतलब क्या है? उसी वर्ष का मतलब है 2015। उसी वर्ष का मतलब है 2015। सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यदि सागर का जन्म 29 मई को हुआ है, सागर का जन्म 29 मई को हुआ है। क्वेश्चन में ईमानदारी से मुझे बताने की कोशिश करो, क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया? अरे ये क्वेश्चन भले ही आज लैंग्वेज के आधार पर है, लेकिन ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें अंतर एक वर्ष से कम का होता है, जिसमें अंतर एक वर्ष से कम का होता है। ये 2015, ये 2015, ये जनवरी, ये मई, तो ये तो वो क्वेश्चन है जो अंतर एक वर्ष से कम है। क्या ट्रिक बताई थी इसकी? ट्रिक बताई थी भैया आपने कि जनवरी से लेकर मई तक के महीनों के नाम लिख लो। जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, हाँ या ना? मैंने कहा जनवरी हो गया, जनवरी के बाद फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और लास्ट में मई हो गया। बात समझ में आ गई। जनवरी में टोटल दिनों की संख्या 31 होती है, तो यहां पर मैंने 31 लिख दिया, लेकिन 31 के साथ कैलकुलेट नहीं करूंगा। 31 में से 25 माइनस करूंगा, बिकॉज 25 तो ऑलरेडी यहां पर शुरू हुआ है 25 से। तो 31 में से 25 गए तो 6 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरे प्यारे दोस्तों, फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 दिन होंगे और मई में मैं केवल 29 तक ही रुक जाऊंगा, केवल 29 तक ही रुक जाऊंगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब ये जितनी भी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट सकती है, उनमें 7 से भाग देकर जो शेष फल बचता है उसे लिख देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 6 में तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 6 में 7 से भाग ही नहीं जाएगा। हमने कहा 7 चौक 28, 0 बच गया, ये 7 चौक 28, 3 बच गया, ये 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 चौक 28, 1 बच गया। कोई डाउट परेशानी यहां तक? मैंने कहा 6 में भाग नहीं गया, 7 चौक 28, 0, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 1, क्योंकि 29 तक ही जाना है। तो मैंने ये बोला कि यहां पर मेरे दोस्तों 6 और 3 9, 2 11 और 1 12 है। ये जो टोटल बन रहा है ये टोटल 12 बन रहा है। 12 में 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 और शेष बच जाएगा 5। जो 5 शेष बचेगा उसे इस वेडनेसडे में प्लस कर दूंगा, उसे इस वेडनेसडे अर्थात बुधवार में प्लस कर दूंगा। बुध में एक जोड़ो बृहस्पति, 2 शुक्रवार, 3 शनिवार, 4 रविवार, 5 सोमवार। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। मंडे बोले तो सोमवार करेक्ट जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आप सभी प्यारे साथियों को ये बात समझ में आई है? एक प्यारा सा थम्स अप करो और कहो कि हाँ भैया ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने हेडिंग डाल के करवाया था कि जब अंतर एक वर्ष से कम का होता है। बोलेंगे सभी मेरे प्यारे साथी?
बोलेंगे जब अंतर 1 वर्ष से कम का होता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ठीक है जी। ये जितने भी प्यारे साथी बाद में क्लास देखते हैं और फिर उनको दिक्कत आती है टेलीग्राम चैनल ढूंढने में, या वो बच्चे पता है क्या करते होंगे, वो बच्चे संदीप सर और आरडब्ल्यू में स्पेस देते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त बिना स्पेस के लिखना है, जो साथी बाद में भी देखेंगे फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको लिखना है SANDEEP, ठीक है। संदीप, एस बड़ा है केवल, उसके बाद संदीप हो गया, अब SIR सर हो गया, सर का एस बड़ा है, और फिर RWA का आर बड़ा है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको विदाउट स्पेस लिखने, कोई स्पेस नहीं देना है, सब मिलाकर लिखने। जो साथी रिकॉर्डेड क्लास करते हैं बाद में, ध्यान रखना, आप लोग जब टेलीग्राम चैनल ढूंढेंगे तो आपको कैसे जाना है, संदीप सर RWA बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं देना। एस बड़ा है, सर का एस बड़ा है, RWA का आर बड़ा है, बाकी सब छोटे लेटर हैं, और ये विदाउट एनी स्पेस है, कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। फोटो मेरा लगा हुआ है उस पे, ठीक है ना। कितने हैं उस पे, 18,000। मतलब ऐसे समझना, ऑफिशियल वही होगा जो 18,000 से ऊपर होगा, 18,000 से ऊपर, क्योंकि ऊपर तो ये बढ़ता ही जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई 18,000, क्योंकि कल को मान चलो ये 19-20 पे आप देख रहे हैं, फिर आप कहेंगे भैया ने तो 18 बताया था, तो 18 से तो बढ़ेगा पर घटेगा तो नहीं। लेकिन इससे अगर कोई कम है तो समझ लेना वो ऑफिशियल नहीं है, आप 18,000 वाले पर भरोसा कर सकते हैं। और शाम को आपको प्रतिदिन इसमें क्विज मिलती है। इससे मुझे कोई विशेष फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक ही फायदा है कि आप लोगों की तैयारी, एक प्रैक्टिस इसके साथ साथ चलती रहेगी। इसके अलावा एक सिंगल फायदा नहीं है, कोई ये नहीं है कि इसमें भैया मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन हाँ, इसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं। इसमें मुझे बस इतना फायदा है कि मेरे बच्चे को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ये नहीं है कि यार उसे परेशानी होती हो कि भाई मुझे कैसे क्विज मिले, कैसे मेरी प्रैक्टिस हो, कैसे मुझे वर्कशीट मिले, कैसे मुझे क्लास की PDF मिल जाए, कैसे मतलब क्या मिल सके, ठीक है गुड्डा। तो बस इतना सा इससे कि मेरा स्टूडेंट एक सही ट्रैक पर चलता रहता है मेरी गाइडेंस में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो आगे की कहानी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करेंगे, और सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्या हो सकता है। बताओ जी इसका आंसर क्या है। मैंने बोला इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, ध्यान पूर्वक समझना, ध्यान पूर्वक समझना, क्या जवाब हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, सुरेश का जन्मदिन 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन है। ध्यान देंगे, सुरेश का जन्म है 19 अगस्त का, 19 अगस्त, वर्ष दिया है 2035, वर्ष 2035, और दिन दिया है ट्यूसडे, अर्थात कह सकता हूं मंगलवार, कह सकता हूं मंगलवार, कोई डाउट ही नहीं है। तो सवाल ये कह रहा है उसी वर्ष की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। सवाल कह रहा है उसी वर्ष, मतलब सेम ईयर की बात कर रहा है, सेम ईयर की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, यदि रोहन का जन्म 4 नवंबर को हुआ है, रोहन का जन्म कब हुआ है, 4 नवंबर, उसी वर्ष मतलब 2035 को ही। कैसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात है क्या, 2035 यहां है, 2035 यहां है, यानी सेम ईयर की बात हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि अगस्त से नवंबर तक चले जाओ, तो ये अगस्त, अगस्त आ गया, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर प्यारे दोस्तों। मैंने कहा अगस्त में कितने, अगस्त में मेरे प्यारे दोस्त 31 दिन होते हैं वैसे, अगस्त में वैसे तो 31 दिन होते हैं, बट ये क्वेश्चन 19 अगस्त से प्रारंभ हुआ है,
31 होते हैं, पर ये 19 से प्रारंभ हुआ है, तो 31 में से 19 माइनस कर देंगे जी। ठीक है, कितना शेष बचा भाई साहब? तो मेरे पास जो शेष बचा वो केवल 12 शेष बचा। बोलेंगे भैया जी बात समझ में आ गई। मैंने कहा गुड्डा सितंबर में कितने दिन होंगे? 30 होंगे। अक्टूबर में कितने होंगे? अक्टूबर में 31 होंगे और नवंबर में 30 होंगे। नवंबर में 30 होंगे, यहां तक कोई डाउट है? लेकिन नवंबर में होंगे तो 30, पर आपको 30 लिखने का अधिकार नहीं है। 30 लिखने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 नवंबर तक ही सवाल गया है, तो आप लोग लिखेंगे केवल नवंबर की वैल्यू 4। अब मैं 7 से भाग देना शुरू करूंगा। मैंने कहा 7 एकम 7, 5 बच गए। मैंने कहा 7 एकम 7 कितने बच गए? 5। 7 चौक 28, 2 बच गए। 7 चौक 28, 3 बच गए। और यहां 4 का 4 ही रहेगा। ध्यान से सुनना, ये संख्या 4 और ये संख्या 3, 4 और 3 7 कट सकती है, 5 और 2 7 कट सकती है। मेरे पास 0 शेष बचेगा, मेरे पास 0 शेष बचेगा दोस्तों। और आपको सबको जोड़ के बाद में 7 से भाग देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 7, 3 10 4 14, कुछ भी शेष नहीं बचा, आप काट भी सकते हो। 5 और 2 7, 3 और 4 7, 0 शेष बचा। और अगर आप मंगलवार में प्लस का 0 करोगे तो आपको मंगलवार ही मिलेगा, अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा आपको ट्यूसडे ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कि भैया जी मेरी समझ में नहीं आया। बोलेंगे भैया जी बात समझ में आई है। आगे बढ़ूं भैया? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे। 11 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है, तो 11 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या ये वो क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम है? क्या ये वो क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा है? क्या ये वो क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है? यही चीज हमें समझनी है। मैंने कहा 11 अक्टूबर 2025, 11 अक्टूबर 2025 हो गया गुरुवार, अर्थात थर्सडे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है। सही है, थर्सडे अर्थात गुरुवार यहां पर दिया गया है। सवाल कह रहा है 11 अक्टूबर 2026 को, 11 अक्टूबर 2026 को क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ ध्यान से, ये तो वही सवाल हुआ ना जिसमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है। करेक्ट 1 वर्ष का, ये 2025 है, ये 2026 है, ये भी 11 अक्टूबर है, ये भी 11 अक्टूबर है गुड्डा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है, तारीख और महीना समान है, वर्ष लगातार अगला आया है, तो बस एक काम कर दो कि जहां से आपने चलना प्रारंभ किया है वहां से लेकर जहां तक आप चले हैं वहां तक बस ये देखो कि बीच में 29 फरवरी आया है या नहीं आया है, 29 फरवरी बीच में आया है या नहीं आया है। तब आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे पता है? आप लोग बोलेंगे भाई साहब एक बात तो है, एक बात तो है भैया, 2025 और 2026 दोनों ही साधारण हैं, और दोनों साधारण होते हुए तो 29 फरवरी आने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो +1 कर दो और क्वेश्चन का आंसर बता दो फ्राइडे। क्वेश्चन का आंसर कह दो फ्राइडे। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे सभी दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। थोड़ा सा माइंड पर जोर डालेंगे और देखेंगे +1 होना चाहिए या +2 होना चाहिए। जरा आओ ध्यान से, मैंने क्या बोला? 15 जनवरी 2012 को बुधवार है,
15 जनवरी 2012 को बुधवार मतलब वेडनेसडे है। बुधवार मतलब वेडनेसडे है। कह रहा है कि 15 जनवरी 2013 को क्या है? 15 जनवरी 2013, 15 जनवरी 2013 को क्या है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे और बताएंगे 1 प्लस या 2 प्लस, 1 प्लस या 2 प्लस, 1 प्लस या 2 प्लस, 1 प्लस या 2 प्लस। गुड्डा बोलो जल्दी, क्या बोलोगे? बोलोगे कि 2012 लीप वर्ष है और ये सवाल 15 जनवरी से शुरू हुआ है, मतलब 2012 का 29 फरवरी आना अभी शेष है। अभी शेष है और अभी शेष है तो कह दो कि 2 प्लस होगा। और मेरे प्यारे दोस्त 2 प्लस होते ही आपके सवाल का करेक्ट जवाब फ्राइडे अर्थात शुक्रवार राइट हो जाएगा। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। इसमें बताएंगे 1 प्लस या 2 प्लस। सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे 1 प्लस या 2 प्लस। ध्यान से सुनिएंगे, मैंने क्या बोला सभी दोस्त बताएंगे। कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2008 को सोमवार है। क्या बोला? 15 अक्टूबर 2008 कौन सा दिन है? सोमवार। बोले तो मंडे। ध्यान देंगे सभी प्यारे दोस्त, सोमवार हो गया। मैंने कहा बताओ 15 अक्टूबर 2009, बताओ 15 अक्टूबर 2009 कौन सा दिन होगा? क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्त? क्या बोलोगे? भैया 2008 लीप वर्ष है। 2008 लीप वर्ष है, क्या दो जोड़ दूं देखते ही? यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। 2008 लीप वर्ष है, क्या देखते ही दो जोड़ दूं? माइंड में तो पढ़ा है ना मेरे में कि लीप वर्ष को देखते ही दो जोड़ देते हैं, पढ़ाया है ना मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन क्या मैंने ऐसे पढ़ाया कि लीप वर्ष देखते ही दो जोड़ना है? नहीं, मैंने कहा लीप वर्ष अगर है तब भी आपको यह देखना है कि जहां से प्रश्न शुरू हुआ है वहां से लेकर जहां तक प्रश्न चला है वहां तक क्या 29 फरवरी बीच में आ रहा है? आ रहा है तब 2 होगा, नहीं तो 2 प्लस नहीं होगा। ये क्वेश्चन अक्टूबर से शुरू है भाई, अक्टूबर। फरवरी के बाद में क्या, मैं तो कह रहा हूं लास्ट से में ही आता है। अब अक्टूबर ही चल रहा है मेरे दोस्त, अब अक्टूबर ही तो चल रहा है। आज 9 अक्टूबर है मेरे प्यारे गुड्डा, इसलिए हम यहां पर 2 प्लस नहीं कर सकते, हम यहां 1 प्लस करेंगे। तो सभी प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रखना कि लीप वर्ष में ये देख लेना कि यार 29 फरवरी ऐसा तो नहीं है कि निकल गया हो। 2008 बेशक लीप वर्ष है पर 29 फरवरी जा चुका है, तो फिर 1 ही प्लस होगा। और सोमवार में 1 प्लस का मतलब होता है ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। अर्थात मेरे प्यारे दोस्त मंगलवार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाएंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा? सवाल कह रहा है अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। कैसे निकालूं इसे? क्या 2022 का कैलेंडर ढूंढने लग जाऊं? नहीं, आप लोग सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो कि भाई कोई सी भी बोले कि किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा या किन किन तारीखों को शुक्रवार पड़ेगा, मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान से समझना, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। नीचे करना कमेंट को। संजीव है कोई क्लास में, कमेंट कर रहे हैं गुरुजी आपकी क्लास में एक लड़की है सालू नाम की, मुझे काला कौवा बोलती है। गुड्डा मैं तुम्हारे इन चीजों को कुछ ना कर सकूं, मैं तुम्हें सच बात बताऊं। तुम्हें वो काला कौवा बोले, तुम उसे क्या बोलते हो, वो फिर तुम्हें बदले में क्या बोलती है? भाई मुझ पे हाथ जुड़वाओ, तुम अपने आप देखो इन चीजों ने ना, मुझ पे इतना फालतू टाइम, सिलेबस बहुत ज्यादा है तुम पे। शायद हो सकता है कि पढ़ने के अलावा बहुत सारे काम हो, लेकिन इस क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं
जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर स्थिति कैसी होगी, उसे सोच के भी डर लगता है। तो मेरे भाई, इन बच्चों को पढ़ने दो। बाकी आप अपनी जिंदगी में क्या है क्या नहीं है, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन जो साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको पढ़ने दीजिए। आप पढ़ो मत पढ़ो गुड्डा, ठीक है। अब के कमेंट करोगे तो इतना है, मैं आपकी एक हेल्प कर दूंगा कि मैं आपका कोर्स डीएक्टिवेट करा दूंगा। बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ काले कौआ। जैसे मतलब वो बोलती है। चलो, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मतलब नहीं नहीं बोला, हमें इससे कोई कुछ बोलता नहीं होगा, लेकिन लाया हुआ है, ढूंढ के लाया है। क्या जी, काला कौवा बोलती है। अरे भैया, कुछ नहीं यार, बोल भी दे तो कोई क्या फर्क पड़ता है, हमसे बोल लो कोई 10 बार। अगर हम किसी के बोलने से कौवा बन जाए तो हमें बता दो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को मेरे प्यारे दोस्तों बुधवार होगा। तो आपको बस एक काम करना है, आपको सबसे पहले 1 अगस्त 2022 का दिन काउंट करना है। पहले ये तो देखो कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन आ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, क्या दिन निकालने मैंने नहीं सिखाए। कैसे करोगे, सुनो। मैंने कहा 1 तारीख, अगस्त का कोड 3 आ गया, 2000 में 0 आ गया, लास्ट के अंक 22 हो गए, 4 से भाग 5 बार गया और प्लस का 5 कर दिया। बात समझ में आ गई। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने यहां पर बोला कि 1 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार, प्लस का लास्ट में 5 होता ही है। ये देखो 22, 5 27 और 1 28, तो 22 और 5 27 और 1 28, तो ये 5 और 3 8 बच गया। 8 में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, आपके पास एक बच्चा, जिसका मतलब मंडे होगा। मंडे का अर्थ है सोमवार होगा। मतलब 1 अगस्त 2022 को जो दिन निकल कर आया है वो सोमवार निकल कर आया है। अगर 1 को सोमवार है तो आप लोग जानते हैं कि 3 को बुधवार होगा। 3 को मेरे प्यारे दोस्त, 3 तारीख को बुधवार होगा। वेडनेसडे कब होगा, 3 को होगा। ये बात आप सभी प्यारे दोस्त अच्छी तरीके से जानते होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर 3 को है तो अगला कब होगा, 3 और 7 10 को होगा। फिर 10 और 7 17 को, 17 7 24 को और 24 7 31 को। अगस्त बोला है इसलिए 31 पर गया हूं। अगर कोई ऐसा महीना बोलता, जैसे मानकर चलो ये सितंबर बोलता, तो मैं फिर 31 तारीख काउंट नहीं करता, क्योंकि वो तो 30 का ही होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, कौन कौन सी तारीख को बुधवार पड़ रहा है। 3 को पड़ रहा है, 10 को पड़ रहा है, 17 को पड़ रहा है, 24 को पड़ रहा है, 31 को, क्योंकि साथ साथ जोड़ते जाओगे तो वही दिन आता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बेटा सौरभ मेरे भाई, कोड मैंने बताया ना, उन्होंने अपनी जगह ठीक बताए हैं, मैं अपनी जगह ठीक बता रहा हूं। अलग अलग कोड होते हैं, लेकिन सबका तरीका अपना अपना है, सवाल करने का आंसर एक ही आता है। तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं। उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। किताबों में भी कोड अलग अलग दिए हुए होते हैं। इस चीज को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक बताएंगे सभी साथी, ओके है। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बताएंगे क्या आंसर है। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को क्या होगा। नवंबर की पहली तारीख मैंने बोला सोमवार को, इसका मतलब नवंबर की पहली तारीख का मतलब है 1 नवंबर, सोमवार अर्थात मंडे। सोमवार को पड़ती है अर्थात मंडे को पड़ती है। ध्यान देंगे सभी प्यारे दोस्त। 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। एक छोटी सी बात में चलो ना यार, एक छोटी सी बात में चलो। 1 तारीख को सोमवार है
तो 1 और 7 8 को भी सोमवार होगा, 8 और 7 15 को भी सोमवार होगा, 15 7 22 को भी सोमवार। ये सब के सब मंडे ही हैं। ध्यान से देख लो, 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला 1 नवंबर को सोमवार है, तो फिर अगला सोमवार कब है? 1 में 7 जोड़ दो, 8 आ गई। फिर अगला कब है? 8 में 7 जोड़ दो, 15 आ गई। फिर अगला कब है? 15 में 7 जोड़ दो, 22 आ गई। तो हमने कहा ये सब के सब मंडे हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है कि 25 को क्या है? तो अब देखो 22 से 25 कितना दूर है? 22 से 25 कितना दूर है? 3 प्लस करना पड़ रहा है। तो यहां पर 3 प्लस कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? मंडे में जैसे सोमवार है, 1 जोड़ो मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, यानी मंडे प्लस 3 क्या हो गया? थर्सडे। थर्सडे हो गया, जिसे हम गुरुवार बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 25 तारीख को कौन सा दिन आया? गुरुवार आया। बताओ दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? बात समझ में आई सभी प्यारे साथियों को? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज और सुनेंगे, एक चीज और जो आप सभी प्यारे साथियों को बतानी थी। गुड्डा कल यूट्यूब पर सुबह सुबह 9 बजे से, मैं कल की बात बता रहा हूं, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे से मेरे प्यारे दोस्त मैं एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। आप में से जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ये क्लास मेरे प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस के लिए होगी। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए होगी। और ये क्लास मेरे प्यारे दोस्तों पुलिसिया सीरीज हमने चलाई है, पुलिसिया सीरीज उसके अंतर्गत होगी। जितने भी प्यारे दोस्त जुड़ना चाहते हैं, कल मैं इस पूरी की पूरी क्लास में आप सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया को वर्बल रीजनिंग, मेरे प्यारे गुड्डा ये जो चैप्टर होते हैं वर्बल रीजनिंग ही होती है, और जिसमें आकृति वगैरह होती हैं वो नॉन वर्बल होती है। तो मैं वर्बल रीजनिंग आपको कंप्लीट करा रहा हूंगा, यानी कि संपूर्ण वर्बल रीजनिंग से कह सकते हैं। ये क्लास मेरे प्यारे दोस्त कितने भी घंटे की चले, आप सभी प्यारे साथी जब तक चलेगी, जब तक मैं आपको प्रत्येक टॉपिक नहीं करा दूंगा। वर्बल रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों, तो कल आपके इस बैच में क्लास नहीं चल पाएगी। और फिर उसके बाद सैटरडे, मतलब आपके इस बैच को ना अब हम मंडे से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त कल क्लास चल नहीं पाएगी, क्योंकि कल यूट्यूब के ऊपर क्लास है। फिर उसके बाद साथी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिर सैटरडे है। हालांकि मैं सैटरडे में भी क्लास ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। फिर सैटरडे के बाद संडे पड़ जाएगा। फिर मैं मतलब ये कि मंडे से ही शुरू करूंगा आपकी क्लास, लेकिन फिर रेगुलर बेस पर क्लासें होंगी, है ना? फिर रेगुलर बेस पर ही क्लासें होंगी। हाँ, दीपावली के अवसर पर 2-3 दिन की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, ठीक है ना? आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, मेरे सभी प्यारे दोस्त और प्यारे गुड्डा, उसके बाद ही हमारी छुट्टी होंगी। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। संजीव भाई कमेंट कर रहे हैं, भैया आपने मुझे डांट दिया। बाबू मैं सच बताऊं, ईमानदारी की बात, डांटा अब तुम ऐसे समझ लो कि अगर कोई आदमी कुछ भी कह रहा है तो वो तो मानेगा नहीं, वो कल को नई आईडी बना के कहेगा। और होता भी है कि कई बार ऐसे समझ लो कि अपने को ही डांटा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार किसी आदमी पर टिप्पणी कर रहा है वो तो सुधरने वाला है नहीं। लेकिन उसके चक्कर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी परेशान घूम रहा है और उसी चीज को दिल पे लेके बैठा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा, नहीं, आपको मेरे प्यारे गुड्डा मेहनत पर ही फोकस करना चाहिए। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है? कल क्लास में कितने प्यारे साथी जुड़ रहे हैं? भाई ये क्लास हाँ, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, सैटरडे को कैलेंडर का टेस्ट होगा दोस्त।
भाई जितने भी प्यारे साथी हैं, कल सुबह 9 बजे अगर चाहो तो इस क्लास में जुड़ सकते हो। कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको कल करवाने वाला हूं इसमें, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग इसमें लगभग लगभग 6 घंटे से ज्यादा ही लगेंगे कल। मतलब 6 घंटे तो मिनिमम लगने ही लगने हैं, उससे ज्यादा ही लग सकते हैं, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्त कल सुबह 9 बजे जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर ये क्लास चलने वाली है। ठीक है जी, सभी प्यारे दोस्त जरूर सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ेंगे और सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। सवाल में यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है आगामी। सवाल में एक प्रयोग हुआ है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों आगामी। ध्यान से सुनना, आगामी का मतलब होता है आने वाला और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यदि आगामी परसों रविवार है, मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये आज है। इस सवाल को बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से, बेसिक से। तो ये कह रहा है आगामी परसों रविवार है, तो आगामी मतलब आने वाला जो परसों है वो रविवार है। परसों जानते हो ना, एक दिन छोड़कर जो दिन आता है। ये कह रहा है आगामी परसों रविवार है, मान के चलो ये आज है, तो आगामी, ये आगामी कल हो गया, ये आगामी आज है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आगामी कल हो गया। ये आज है तो ये हो गया आगामी कल, और गुड्डा उससे आगे हो गया आगामी परसों। यानी कल के बाद का दिन ही तो आगामी परसों होता है, हाँ या ना। तो सवाल को ध्यान पूर्वक समझना, ये आगामी परसों, आगामी परसों रविवार है, मतलब ये जो दिन है ये संडे है, ये संडे है। तो फिर आज क्या होगा, जब आगामी ये संडे है तो आज क्या होगा, आज फ्राइडे होगा कि नहीं होगा, आज निश्चित रूप से फ्राइडे ही होगा। मतलब कह सकता हूं कि शुक्रवार होगा, कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों शुक्रवार होगा। शुक्रवार क्यों बोला मैंने, मैंने शुक्रवार इसलिए बोला क्योंकि आज शुक्रवार है, तो कल शनिवार होगा, परसों रविवार होगा। तो आज शुक्रवार है तो आगामी कल क्या हो गया, सैटरडे अर्थात शनिवार हो गया। और मेरे प्यारे गुड्डा उसके बाद आप जानते हैं फिर संडे हो गया। यहां पर ये क्या हो गया, फिर ये हो गया फिर संडे। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत या परेशानी। सवाल कह रहा है तो आगामी कल के, आगामी कल, आगामी कल कौन सा है इनमें, आगामी कल कौन सा है, आगामी कल, आगामी कल ये वाला है। आगामी कल कौन सा है, आगामी कल ये वाला है। सवाल कह रहा है आगामी कल अर्थात इसके गत परसों का दिन, गत परसों, गत मतलब बीता हुआ, यहां से आने वाला परसों कौन सा होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन उसने आगामी नहीं पूछा, उसने पूछा है गत। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, ये जितने साथी मंडे आंसर बता रहे हैं वो गलत क्यों है, मैं बता देता हूं। आगामी कल के गत परसों पूछ रहा है गुड्डा, गत का मतलब गुड्डा मेरे भाई बीता हुआ होगा, बीता हुआ होगा, गत मतलब बीता हुआ। बात समझ में आ रही है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला गत परसों, तो इसका जो आगामी परसों वो तो नो डाउट यहां पे आएगा, इससे अगला मंडे। लेकिन उसने यहां पर गत मतलब बीता हुआ पूछा है, तो यहां से बीता हुआ इसका परसों क्या है। अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि आज, आज क्या है गुड्डा, जैसे आज बृहस्पतिवार है, तो परसों क्या था, तो परसों क्या था, आज अगर बृहस्पतिवार है तो कल क्या था, बुधवार, और परसों क्या था, मंगलवार। परसों हमेशा एक दिन छोड़ के ही तो होता है भाई। मान के चलो ये आज है, तो परसों क्या है, ये वाला दिन हटा दो, ये जो दिन है इसके आधार पर ये वाला दिन परसों में काउंट होता है। आप लोग इस बात को जानते ही हो। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये शनिवार है, तो इसका ये तो बीता हुआ दिन हो गया,
और इससे भी जो बीता हुआ दिन है, अर्थात ये वाला, ये इसके हिसाब के आधार पर गत परसों होगा, गत परसों होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर प्यारे गुड्डा ये शनिवार है तो ये क्या होगा, यहां पर थर्सडे होगा, थर्सडे होगा, जिसे हम लोग गुरुवार के नाम से जानते हैं, गुरुवार के नाम से। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? इंग्लिश में एरर है इस क्वेश्चन में, इंग्लिश में मैं एक बार ठीक करा दूंगा इसे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं एक बार इसे ठीक करा के अपलोड करा दूंगा, ठीक है भाई? इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, इंग्लिश वाले बच्चों को समस्या हुई होगी, मैं थोड़ा सा इसे इंग्लिश में ठीक करा के करा दूं, ठीक है भाई? ट्रांसलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है ट्रांसलेट करते में। बताएंगे जल्दी से? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गत का मतलब, गत का मतलब आने वाला होता है भैया, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। गत का मतलब प्यारे दोस्त अभी चेक करके बता देंगे, ठीक है? हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है, वैसे मुझे लगता है कि गत बीता हुआ होना चाहिए। एक बार देख के आओ, कोई हिंदी वाले टीचर होंगे हमारे, उनसे पूछ के आओ कि गत का मतलब क्या होता है, आने वाला या बीता हुआ। बोलना गत माने आने वाला या बीता। मैं अभी हिंदी वाले सर से कंफर्म करा रहा हूँ, हिंदी का शब्द है, एक बार कंफर्म करा लेता हूँ दोस्त। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। वैसे मैं कई बार बहुत इतनी आसानी से नहीं बोलता हूँ किसी चीज को। गत का मतलब मुझे 99% कंफर्म है कि बीता हुआ होता होगा, है ना? लेकिन फिर भी मैं एक बार हिंदी वाले सर हैं उनसे कंफर्म करा लेता हूँ, ठीक है जी? क्योंकि गुड्डा जरूरी है कंफर्म कराना, एक शब्द के ऊपर 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या जवाब होगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब होगा? देखें एक बार क्या जवाब हो सकता है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, मतलब ऐसे समझो कि ये इस तरीके की वैल्यू है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का दिन है और मोहिनी 9 दिन पहले गई है, तो इसका मतलब आज से 9 दिन पहले गई है। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो इसका मतलब 9 दिन पहले गई थी, तो थर्सडे ही होगा 9 दिन पहले, क्योंकि ये केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है। तो कह रहा है आज कौन सा दिन है? बड़ा सिंपल सी बात है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ऐसे पूछ लो कि गत का मतलब क्या होता है। वैसे बीता हुआ ही होता होगा यार, इतना तो मैं कंफर्म शायद 99% तो हूं। 99% तो प्यारे गुड्डा मैं कंफर्म हूं। थोड़ी बहुत हिंदी तो हमने भी पढ़ी है लेकिन फिर भी उसमें क्या है, मैं सूखी हवाबाजी करूं तुम लोगों के सामने और अपनी बात पे अड़ा रहूं कि नहीं गत का मतलब यही होगा, और गलती से 1% में गलत हूं, तो कल को एक क्वेश्चन पेपर में आए तो 2.5 नंबर मैं बिना मेरी हवाबाजी के चक्कर में, और मेरे बच्चे का 2.5 नंबर कट जाए, तो फिर मेरी हवाबाजी किस काम की है? तो इसलिए अगर 99% तो मैं कंफर्म हूं कि गत का मतलब बीता हुआ होगा, लेकिन अगर 1% मानकर चलो मैं गलत हूं, तो वो मैं अभी डिस्कस करवा देता हूं। हाँ जी, किसने बताया? ठीक है भैया, गत का मतलब बीता हुआ ही होता है, ममतेज सर ने बताया है अभी। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि गत का मतलब बीता हुआ ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं 99% की जगह
अब 100% सही हूं। सही है ना? देखो मैं कभी भी, पता है होता क्या है, कभी भी मैं किसी भी चीज पर, मैं मुझे बेशक पता हो कि यार मैं ठीक हूं, लेकिन मैं बहस नहीं करता। क्योंकि अगर मैं 1% भी अगर गलत हुआ तो उसका खामियाजा हो सकता है किसी को अपने सिलेक्शन से भुगतना पड़े, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ये एक्सेप्ट करने में कभी अपने आप की ऐसे बेइज्जती नहीं महसूस करता कि यार ओ मैं ऐसे पूछूंगा सबके सामने, बच्चों को लगेगा यार ये गत का मतलब भी नहीं जानते। भाई अगर नहीं जानते या कंफर्मेशन नहीं है तो कंफर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्यारे गुड्डा, ये हमने एकदम ठीक किया है। 100% गत का मतलब बीता हुआ ही होता है। 99% में कंफर्म था, 1% ममतेज सर ने भी कंफर्म कर दिया है। और मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखेंगे, कह रहा है 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई है और आज कौन सा दिन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज क्या है। तो 9 में 7 से भाग दे दो, 9 में 7 से भाग, 7 एकम 7, कितने बच गए 2। और थर्सडे में 2 को प्लस कर दो, थर्सडे में 2 जोड़ोगे तो सैटरडे आंसर आ जाएगा। सैटरडे का मतलब हो गया शनिवार। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन देखो मैंने कल भी आप लोगों को कराए थे। कह रहा है रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 18 मार्च से पहले है। तो 15 के बाद और 18 से पहले, तो 16 लिख लो और 17। 15 नहीं लिखना और 18 नहीं लिखना, 15 18 नहीं लिखना है, 16 और 17 लिखना है। जबकि उसकी बहन को याद है कि 16 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले है। तो 16 नहीं लिखना, 19 नहीं लिखना, बीच बीच के लिख लो, अर्थात 17 और 18। दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? दोनों में अगर कॉमन की बात करते हैं तो दोनों में कौन कॉमन है? 17 कॉमन है। 17 ही करेक्ट आंसर होगा, 17 ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रोहित को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 29 जून के बाद लेकिन 2 जुलाई से पहले है। 29 जून के बाद 2 जुलाई से पहले, तो 29 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, 30 लिखना है। और जून बोला है तो इसका मतलब 30 का ही होगा और 1 लिखना है। मेरे दोस्त बहन को याद है कि 30 जून के बाद और 3 जुलाई से पहले है, तो 1 लिखना है, 2 लिखना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा चेक करेंगे एक बार कॉमन कौन है। 1 कॉमन कौन है, 1, और यही एक करेक्ट आंसर होगा। यही एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा 1। करेक्ट आंसर 1 होगा। कोई दिक्कत किसी को? टाइम हो गया क्लास का, आज पता ही ना चली। चलो जी, कोई बात नहीं है गुड्डा, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, मैं आप लोगों को वर्कशीट में इन्हें डलवा दूंगा और आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर करना। किसी में कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझे बताना। टोटल 23 क्वेश्चन थे और 23 पर यार फिर इनमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? हाँ 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 हाँ। चलो कोई बात नहीं है, 15 तक यहीं तक रख लेते हैं। और वैसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना कराया गया हो, सब कराए हुए ही हैं। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। गुड्डा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखो कल मैराथन है सुबह 9 बजे से यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर, और सभी प्यारे साथियों को जुड़ना है। कल मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग खत्म करवा दूंगा, उसके बाद ना आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह के लिए मजबूत हो जाएंगे। सही है? कल मिलते हैं दोस्त एक जुनून के साथ सुबह 9 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू गुड्डा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।